इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं है। इलेक्शन जर्न पता चोरिम गो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मज पत्म लटे सर बस बे यूनिवर्सिटी फंड गई अप्रूव इम्प्लीमेंटेशन सर तथ मज प्यारा रोज जमीन दिखत अगर गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना कहीं ये जो उन्होंने लैंड लोगों से सर जी उन्होंने जो लैंड लोगों से हासिल किया वो लोगों को वापस हम फिर से कल्टीवेशन करेंगे, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और डिस्ट्रिक्ट के लोग बात कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम जो पास में पड़ोस है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लोग जो है हमें कोई रोजगार नहीं उसमें मिला। हमें तौका थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बन जाएगी, हमारे ये जो जवान है नौजवान दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं हो रहा है। हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सिंध डिवीजन फॉरेस्ट गांधरबल के कैजुअल लेबर 256 लड़का डिसंगेज किया गया। उसके बारे में हम सीएम साहब के पास भी गए हुए थे, तो 1 साल हो गया, 1 साल में अभी तक वो हमारी फाइल नहीं उठा सके। तो हमारे लोगों पे, हमारे जो 256 लड़का है, इन लोगों ने लोन पे निकाल के मकान बनाए हुए हैं। किसी ने क्या किया है, हमारे बच्चे डिसंगेज के बाद हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीटी स्कैन 5-6 साल खतर मंगू 2 खतर दुम अप्रूव कर बड़गमिस खतर पे गांधरबलस खतर तमें बाबत मा पे तमिक मुकम्मल गई सह गई जल्दी इंस्टॉल तो तम खतर पे इंशाल्लाह रहमान बेयू तथ दौरान कर जी। हमें इसके लिए क्या रोड मैप आगे है? जो हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, आपको पता है कि एनसी कुछ नहीं करने वाली है, बिल्कुल भी नहीं, चाहे पीडीपी है बीजेपी कुछ नहीं करने वाली। जो हमारी खासकर जो आइडेंटिटी की लड़ाई है उसके लिए क्या मैं वही अभी एक्सप्लेन कर रहा था रहमान कितने है कोई सिपाही लड़े लड़े तो कहां से लड़े तो मैं नहीं देती कि इस लड़ोने की इंशाल्लाह रहमान लड़े। अगर तोहे वनु कि आज दी वोट ये भी स्मार्ट मीटर चिप लगाओ इस आवाज जय मत लगाओ तु क्या जबान फिर कुछ आठ खिलाफ कुछ तो बहुत खिलाफ अगर मीटर लागनी है ऐसोस वनु ऐसोस इलेक्शन सी वाज वन ऐसोस इलेक्शन सी वाज जोद वन तो चीज ना पाया मीटर इन मामलों पे मियोन स्टैंड ये दोख न किया कुछ आठ खिलाफ अस हको न ये जबान से गड वोट हनवेज अक कत वन पते बूथ फिर तमे एमे जबान से तम सट ना सकात बदल वनान है वन चाइस 4 वन चाइस 5 वरी पत वचो तो है वुरु जात यूनिट दमो फ्री क्या था दमो फ्री प्रस वक्त आए वाद दतु वनान वन चाइस 4 वरी तो है दतु 5 वरियन हुन वाद तो मुझे खुश गसन तिश कर जेम सा तय वनु जात यूनिट तय वनु सु 5 वरियन दमो इस जात यूनिट गो बकोली चाहनी तो तुम अगर तुम 2 वरी करू 3 वरी करू तक गो पत 5 वरी 1 वरी गोमुत काम ये अकि वरी दो कुछ कर पूर सो से 5 वरियन दिन ते बराबर थी तक मोतना वन 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 दिमो वुचो कुछ मगर गो लगे सोलर तब पे खर्चे 3 लाख रुपये अगर सो बड़ लड़ाई लड़ो मे अफसोस ग तो द्रास मे गांधरबल एतमाद पन्निस इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन तो वो तोर ग सन लड़ाई लड़ यी जुल्म आव कर अत खिलाफ वक्त तक यी बह वोचस द्रास मे सोरे ये गांधरबल गांधरबल की दाग ये मे दाग बह लड़ पार्लियामेंटस मज ये सारी जेर सोचान लड़ अत खतर गोस सारी तत पे योर तान कुनी पत 2016 मज आव ब्या मौका असेंबली इलेक्शन बनाओ ब्या ताकत बह योत कर लड़ाई क्या ये पे लड़ो सही ये नतीज बह तक लड़ान पत सुन दिवान नजर ये सो तमें कत चलान बीजेपी सो लड़े तो मशरो ठीक चलो मशरो वो सो लड़े तुम नहीं लड़ो बह लड़ कुन जोन लिहाज पतमिस वरियस मज द्राय अलाक पत अलाक अमे बाबत कि बनावन हुकूमत पन बड़ लड़ाई तो लड़े लक्ट सतह पे दिफा जरूरत ति कर गोस न गो वनकस पी नुमाइंद पी हुकूमत गोस इन चीजन बथ लगे योगी अगर बुलडोजर चलावान
यूपी मज कानून वाला ताक थी कम से कम ये गोस सह जुल्म गसन ये बनाए पन ये पान मेहनत कर पान हुकूमत बनो पान वजीर आला बनो कि वो बोड़ बुलडोजर 370 तमाम हुकूक पे जमीन पे पाने अख्तियार पे रिसोर्सन पे पाने अख्तियार ये सिंध नालस पे कुन वुचन तथ पे पन अख्तियार नौकरियन पे पन अख्तियार फैसला करनस पे पन अख्तियार सह सोरी 2019 वो बोड़ बुलडोजर वो कानूनी आईनी बुलडोजर वो लड़ लड़ाई 2024 मज वोट लड़ाई सह वोट कि लड़ो पन्न हुकूकन हंद वापसी कर यह जमीन ये बाशन सुन ये रिसोर्स वसाइल ये बाशन सुन सो बड़ लड़ाई ये वरियस लड़ना सो कहें बहुत पार्लियामेंटस मज हिंदुस्तान मज लड़ान पत कुन दिवान नजर योर कुन दिवान नजर ये यमो सारे अत खड़ा कर ये कत कह ज्यादा को ज्यादा अगर वन क्या स्टेट फुड हे स्टेट फुड मा दियो हे स्टेट फुड मा दियो कर दियो तुम अगर याद आसो तुम तुलमुल हालांकि बस योर सियासी कत कर आमुत कह तुम वो मसैल मज कत कर बस तम बाबत मगर हालात वुचान क्या तुम अगर याद आसो वो पत्मे वरी 2016 मज स्टेट फुड कत कर 370 वर सह गदार सह बीजेपी कत कर ये वन वन 370 मशरू मेल सह कहें अनो स्टेट फुड वापस सह बीजेपी कत कर सह प्रॉक्सी बीजेपी सह गदार सह एजेंट आज वोत सू गांधरबल किस बडगाम किस श्रीनगर किस शुपियन किस कजगुल किस वोट हेत वरी वोत ती करान स्टेट फुड सह कत दियो मा मेहरबानी कर दियो मा स्टेट गांधरबल में लोगों ने कुछ दिनों पहले आके कहा था कि यहाँ पे कुछ मसाइल हैं उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है लोकल्स कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करना चाहते हैं और उन इश्यूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की ज़रूरत है तो इनके कहने इनके इन्विटेशन पे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनके सामने आया हूँ बात करने के लिए देखने के इश्यूज़ क्या है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की ज़रूरत है कौन से इश्यूज़ कहाँ किस लेवल पे उठाने की ज़रूरत है अगर सेंट्रल लेवल पे कोई इशू है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे कोई इशू है वो उठाएंगे अगर लोकल लेवल पे किसी इशू के बारे में कोई काम किया जा सकता है तो वो उठाएंगे तो यहाँ पे इसी हवाले से आया था एक रूटीन इंटरेक्शन अभी सोहरा में भी हुई थी आज उसी सोहरा के बाद इस वक्त गांधरबल में आया इसी तरह से पुलवामा शुपियाँ और हमारे साउथ की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है। रोला साहब जैसे रिपोर्ट है कि श्रीनगर में लेकिन आपको नहीं बुलाया गया मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है किस हवाले से मीटिंग चल रही है अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इन्विटेशन नहीं मिला है अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना है कि कोई मीटिंग चल रही है। रोला साहब जैसे रिपोर्ट है कि रोला साहब जो है अलग पार्टी बना रहे हैं सोशल मीडिया पे कल से लगातार ये खबरें गश्त कर रही है क्या आप एनसी से इसीलिए दूरी बनाए हुए हो कि रोला साहब अपनी पार्टी खड़ी कर देंगे? मैंने ना किसी पार्टी से दूरी बनाई है ना किसी पार्टी को बनाने के लिए कोई बात की है मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट होती है वो ये है कि हमने जिस नाम से जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शंस जो 370 के जरिए हमें प्रोटेक्शंस मिली आईनी गारंटीज उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़े उस मैंडेट का सबसे बड़ी वजह वही हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे हम काम करें हम मुल्क में एलाइज ढूंढेंगे जिनके ज़रिए हम एक फोर्स बना सकते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शंस को वापस हासिल करें आईनी गारंटीज़ को वापस हासिल कर सकें हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में पॉलिटिकल प्रिजनर्स है हमारे वोट हमें उस नाम पे मिला था
हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में जिस नाम पे हमने वोट लिया था लोगों से, उसमें जितने भी सारे एजेंडाज थे उन पे हमने काम करना है, उस वादे पे पूरा उतरना है। हम बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वोट लेने के बाद। वोट हम इस नाम पे लेके हम 370 के ज़रिए जो प्रोटेक्शंस थे उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इलेक्शन के दौरान हम ये कहे कि जो स्टेटहुड की बात करता है वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे फैला रहा है या वो बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। और इलेक्शन में कामयाबी के बाद हम वही लैंग्वेज यूज़ करें जो बीजेपी यूज़ करती थी कि हमारी लड़ाई स्टेटहुड की है, 370 के प्रोटेक्शंस की नहीं है। तो मेरी बात यही है, मेरी डिसएग्रीमेंट इसी बात पे है कि जिन वादों पे, पॉलिटिकल एजेंडा पे हमने वोट लिया है, हमें उस पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करना है। हमें 370 के ज़रिए प्रोटेक्शंस जो मिली थी उन प्रोटेक्शंस के लिए काम करना है। हमें इस रियासत में जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनकी वापसी के लिए हमें काम करना है। हम डाइल्यूट नहीं कर सकते अपनी लड़ाई को, बीजेपी की लैंग्वेज यूज़ करके स्टेटहुड की लड़ाई बना के अपने कॉज को डाइल्यूट नहीं कर सकते। और अगर हम वो कॉज को डाइल्यूट कर रहे हैं, हम बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं और हम वो धोखा लोगों को नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ रिजर्वेशन का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, रूटीन गवर्नेंस के हवाले से, बिजली के हवाले से जो वादे दिए गए थे, रूटीन गवर्नेंस के जो वादे दिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट के जो वादे दिए गए थे, उन पे हमें अमल करना है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद आप मुझे बताइए, अगर हमने ना पॉलिटिकल एजेंडा पे काम किया, 370 के हवाले से हमने कोई काम नहीं किया, हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आई, हमने अपने दीनी मजहबी फ्रीडम के हवाले से जो हमें लड़ाई लड़नी थी उस पर काम नहीं किया। इस वक्फ अमेंडमेंट के वक्त जो हमें लड़ाई लड़नी थी उसके लिए 5 साल की ज़रूरत नहीं थी। वो सवाल तभी का था और तभी उसके लिए लड़ाई लड़नी थी 1 साल। वह वक्त हमने गवाया। 370 के ज़रिए के लिए जो हमें लड़ाई लड़नी थी वो वक्त हमने गवाया। रिजर्वेशन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो इस साल में 1 साल में जितने भी ओवर एज हो चुके हैं उनकी ज़िंदगी अब कौन वापस देगा? उनको हम ये जवाब थोड़ी दे सकते कि 5 साल हमारे पास है। 1 साल में जितने भी ओवर एज हुए, जिनकी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हुई, क्योंकि हमने ये इशू हल नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, अब जो ओवर एज हो चुके हैं उनकी अपॉर्चुनिटी, उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए चली गई। अब हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मैंडेट है 5 साल का। तो 1 साल के दौरान जो हमने काम करना था वो हमने उसमें कोताही की, वही डिसएग्रीमेंट है। पार्टी बनाना नहीं बनाना ये सब इन चीज़ों के लिए मेरे डिसएग्रीमेंट। क्या आप रिजर्वेशन को लेकर फिर प्रोटेस्ट करोगे एनसी के खिलाफ? आपके आम लोग जो है वो कह रहे हैं कि जो मिल्कियत जमीन है उन पे हमने कंस्ट्रक्शंस की हुई थी, उसके बाद बनाकर जो है गांधरबल में डिमोलिशन। और यहाँ पे इलेक्टेड हमारी जो गवर्नमेंट है, 1 साल पहले ही जिस गवर्नमेंट को हमने, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने वोट दिया था, इस वक्त सफ़े अव्वल पे वो होने चाहिए थे इनकी प्रोटेक्शन के। वो कहाँ है? अगर हमने वोट लिया जो बुलडोज़र यूपी में चलता है वो बुलडोज़र हम कश्मीर में चलने नहीं देंगे। अगर हमने वोट लिया कि यूपी में जो ज़्यादतियाँ होती है कम से कम हम कश्मीर में वो ज़्यादतियाँ होने नहीं देंगे। आज जब गांधरबल में वही बुलडोज़र चलता है तब हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं जब जिन्होंने इसी प्रोटेक्शन के लिए, इसी दफा के लिए, इसी रिप्रेजेंटेशन के लिए वोट दिया? हो सकता है कहीं पे एनक्रोचमेंट हुई हो, मगर अक्सर जगहों पे जहाँ पे मैंने भी यहाँ पे अभी बात की लोकल्स के साथ, कोई एनक्रोचमेंट नहीं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं, कानून को बालाए ताख रख के एक बुलडोज़र चलाया गया। तो अगर इस वक्त भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आपके डिफेंस के लिए ना हो, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ना हो, तो हमने वोट ही क्यों दिया? तो जो निज़ाम यूपी में चल रहा था वही निज़ाम यहाँ पे एलजी के ज़रिए चल रहा था, वही बुलडोज़र तब भी चल रहा था, वही बुलडोज़र आज भी चल रहा है। अगर साहब डिप्टी सीएम ने कहा, अगर रूला ये बयानबाजी आपने लाइट के लिए कहा, लेकिन रिजाइन नहीं दे पा रहे। अब जो बीजेपी छोड़ के आया है, पीडीपी छोड़ के आया है, वो मुझे उसूल के बारे में बताएगा, पार्टी के बारे में बताएगा। मेरी लड़ाई उसूलों पे मबनी, कुर्सी के लिए नहीं है। मैंने पार्टियां नहीं बदली है कुर्सी के लिए, मैंने उसूल नहीं बदले हैं कुर्सी के लिए। 2 साल पहले जिनका एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वो कभी उनका हाथ
बीजेपी के साथ होता है, कभी उनका हाथ पीडीपी के साथ होता है। जहाँ पे कुर्सी मिली, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे चले गए। उनकी ज़िंदगी में, उनकी सियासत में ना प्रिंसिपल्स है, ना वैल्यूज़ है, ना डायरेक्शन है। मेरी सियासत, मेरी कोशिश प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ पे मबनी है, और इसलिए मेरी लड़ाई जो अगर मेरी डिसएग्रीमेंट भी है पार्टी के साथ, वो उसूलों पे मबनी है, वो कुर्सी के लिए नहीं है। तो जिन लोगों की ज़िंदगी में सियासत में डिसिप्लिन, उसूल, प्रिंसिपल, दयानतदारी, अमानतदारी, ईमानदारी दूर दूर तक नहीं है, मैं समझता हूँ वो इस जवाब के लायक भी नहीं है कि मैं उन्हें रिजर्वेशन के खिलाफ पार्टी के खिलाफ फिर प्रोटेस्ट करोगे सर? पार्टी के खिलाफ नहीं, गवर्नमेंट अगर रिजर्वेशन का मसला हल नहीं करती, मैंने, अगर आपने वो ट्वीट देखा हो, मैंने खुलासा ये कहा कि आप रिजर्वेशन का मसला हल कीजिए, इसको आना का मसला मत बनाइए। लोगों के साथ ज्यादा अरसा गुजर चुका है, से गुजारिश है प्लीज आप थोड़ा पीछे। एक साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। आपने कभी 6 महीने मांगे, कभी आपने 2 महीने मांगे। इलेक्शन, बड़गाम के बाई इलेक्शन से पहले आपने कहा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, वो 4 दिन भी गुजर गए, 1 साल भी गुजर गया। अब आप ये मसला हल कर दीजिए। अगर ये आपको लगता है कि ये अन्ना का मसला है, मैं इससे पीछे हटता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम जो आप कहते थे कि 2 दिन में हम काम करने वाले हैं बाई इलेक्शन से पहले, वो आप 1 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। चलिए, मैं ही इससे पीछे हटता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं इस मामले के दरमियान हूँ, शायद ये आपके लिए अना का मसला है, मैं इन स्टूडेंट से दूर हटता हूँ, इस इशू से दूर हटता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर आप इन स्टूडेंट से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको अपनी कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको मेरे खिलाफ कर दीजिए, कोई बात नहीं है, मगर उनका मसला हल कीजिए। अगर 1 महीने के बाद भी अगर ये मसला हल नहीं हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि हर साल लड़के, लड़कियां, बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म होती है, वक्त निकलता जा रहा है, हर महीने आप देखते हैं कि वैकेंसीज फिल होती है। तो ये अर्जेंसी का मसला है। अगर 1 महीने के बाद ये इशू अनएड्रेस रहा, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि इसकी अर्जेंसी के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए मैं फिर से उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ, तो अगर साहब आपका गवर्नमेंट के सामने बैठूंगा जब तक कि ये मसला हल ना किया। अगर साहब आपका ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप बदलेंगे, लीडरशिप को बदलेंगे, यानी कि उनके जितने भी लोगों के साथ वादे किए गए हैं वो उन पे आप मतलब अपनी पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्हें पूरा करने में मजबूर करेंगे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे? अगर वो अपने उसूलों की पासदारी ना करे, मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो पार्टी के उसूल हैं जी। अगर वो मैनिफेस्टो पे अमल ना करे, मैं जिस मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ वो पार्टी का मैनिफेस्टो, मेरी तो आप बात छोड़ दीजिए, वो लोगों का ट्रस्ट गवा दे, और वो ट्रस्ट गवाना सबसे बड़ा नुकसान है। मेन स्ट्रीम पे अगर 2024 में लोगों ने ट्रस्ट किया, ये ट्रस्ट बहुत बड़े डेफिसिट के बाद बड़ी मुश्किल से लोगों ने मेन स्ट्रीम पे फिर से ट्रस्ट किया। अगर इस बार वो धोखा हो यहाँ से या कोताही हो यहाँ से, ये ट्रस्ट हमेशा के लिए चला जाएगा। बात फिर एक पार्टी की नहीं होगी, बात फिर पूरे एस्टेब्लिशमेंट की, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की होगी। और मैं नहीं चाहूँगा किसी भी कीमत पे इस ट्रस्ट को तोड़। अगर जमात तोड़ना चाहे, अगर वो उसूलों से हटना चाहे, वो उन उसूलों से दूर भागना चाहे, तो फिर वो अपने रास्ते पे जा सकते हैं। मैं अपने उसूलों के रास्तों को और इस ट्रस्ट को जो लोगों को मिला, लोगों के जरिए मिला है, इसको नहीं छोड़ूंगा।